गायत्री जप का प्रभाव। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, गायत्री मंत्र लिखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा प्रश्न, गायत्री मंत्र का अर्थ लिखिए। ओम अर्थात यह परमेश्वर का, उसका अपना मुख्य निज नाम है। भू प्राणों का भी प्राण। धीमहि धारण करें। भुवः दुखों से छुड़ाने हारा। धियो बुद्धियों को। सर्व स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को भी सुख की प्राप्ति कराने हारा। तो अर्थात जो, तत् उस या ईश्वर को। नह हमारी ओर। सवितुर सकल जगत के उत्पादक, समग्र ऐश्वर्यों के दाता स्वामी परमात्मा। प्रचोदयात अर्थात सन्मार्ग की ओर प्रेरणा करें। वरेण्य अपनाने योग्य तेज को। भर्गो सब क्लेशों के भस्म करने हारा ईश्वर। देवस्य कामना करने योग्य। प्रश्न 3, गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर, इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता मंत्र, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समस्त दुखों के अपार सागर से पार लगाने वाली गायत्री है, इसलिए इसे पाप निवारणी, दुख हारणी और त्रिलोक तारिणी आदि भी कहते हैं। प्रश्न 4, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। उत्तर, जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को रच देता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी अपने आप को अज्ञान की निद्रा से दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन बनाने का यत्न करे। प्रश्न 5, गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताएं। उत्तर, गायत्री मंत्र जप की विधि प्रातः एवं सायं शुद्ध पवित्र होकर सुखासन या अन्य किसी आसन पर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र जप का समय, गायत्री मंत्र का जप प्रातः काल एवं सायंकाल करना चाहिए। गायत्री मंत्र जप का स्थान, गायत्री मंत्र का जप करने का स्थान साफ, शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। बाग बगीचा या नदी का किनारा आदि। गायत्री मंत्र का जप प्रातः एवं सायंकाल जो करता है वह प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है, अतः हमें प्रभु की उपासना करनी चाहिए। प्रभु से विद्या, बुद्धि, यश, बल, कीर्ति की याचना करनी चाहिए। प्रश्न 6, महात्मा गांधी के गायत्री मंत्र के विषय में विचार लिखिए। उत्तर, महात्मा गांधी जी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र स्थिर चित्त एवं शांत हृदय से किया गया जाप आपातकाल के संकटों से दूर रखने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है, अतः हमें सबको भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। प्रश्न 7, स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जाप के फल का उल्लेख कीजिए। उत्तर, महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी को गायत्री मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त हुई थी, और इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र के जप से ही मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार भी कर सकता है, अतः हमें गायत्री की उपासना करनी चाहिए। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि जब यह 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे, क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातःकाल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे।
मंत्र जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी, तो वे कक्षा में प्रथम आने लगे। युवावस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जाप किया करें।